प्रदेश में पेपर लीक के मामले में काफी ज्यादा बढ़ जाने के बाद अब सरकार लगातार एक्शन मोड में है। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के चलते तैयारी करने वाले युवाओं के भविष्य को अंधकार में माना जा रहा था, उनसे खिलवाड़ हुआ था। लेकिन सरकार में एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की लगातार कार्रवाई अब देखने को मिल रही है। पेपर लीक माफिया इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते आ रहा था। अब इस मामले में जो सख्ती से काम हो रहा है उससे बताया जा रहा है कि माफियाओं का सफाया हो सकेगा। ऐसे में हमारे सहयोगी श्याम बिश्नोई ने सांचौर जिले में कुछ युवाओं से बात की और इस मामले पर युवाओं की प्रतिक्रिया क्या रही, इसके लिए देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। इन दिनों राजस्थान के अंदर पिछले कुछ सालों में हुई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक गिरोह के जो खुलासे होते जा रहे हैं, जिसमें एसआई भर्ती परीक्षा हो या अन्य भर्ती परीक्षाओं के अंदर जिस तरीके से नकल गिरोह के सरगनाओं के द्वारा जो युवा जो बेरोजगार है, जो लगातार मेहनत करते हैं, उनके भविष्य पर कुठाराघात किया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ सोचते हैं वो बेरोजगार युवा जो मेहनत करके तैयारी करते हैं और उनके जो तैयारी का फल है वो उन्हें नहीं मिलता है, पेपर माफिया है वो उनके भविष्य पर कालिज पहुंच देते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा बेरोजगार है जो विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में जो पेपर माफिया है वो इनके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में वो क्या कुछ सोचते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडेंट है। क्या नाम आप? सुंदर। पेपर माफिया है वो सभी पेपर निकाल लेते हैं। ऐसे में आप लोगों जो तैयारियां करते हैं उस पर क्या गुजरती है? इन चीजों पर लगाम लगाने को लेकर आप लोगों की क्या मानना है? सर, पेपर लीक करने से मेरिट तो बढ़ती है, ऑलरेडी हम जानते ही हैं। तो तैयारी करने वाला बंदा तो पीछे पिछड़ ही जाता है, तो इस पे लगाम तो लगनी ही चाहिए। लगातार सभी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, चाहे जेईएन हो, चाहे एसआई भर्ती परीक्षा हो या आरएस भर्ती परीक्षा हो, जैसे सेकंड ग्रेड हो। ऐसे में क्या कुछ सोचते हैं आप लोग? क्या आपके भविष्य पर कितना असर पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ता है। गांव से मध्यम वर्ग का बच्चा जो कि मतलब आर्थिक स्थिति से पिछड़ा हुआ है, वो अपनी मेहनत जी तोड़ करता है। लेकिन जो अगर जैसे अभी देखा जाए तो कुछ भर्तियों की मेरिट गई है वो 80% से ऊपर जा रही है, या फिर जो अगर 100% मतलब अनुशासन से पेपर होता है तो उसकी मेरिट तो 75% या 50% से के बीच ही रहती है। तो ये काफी फर्क पड़ता है। और अगर इन पे लगाम कसी जाए तो गांव का निम्न निम्न व्यक्ति अपने बच्चों को ऊपर ऊपर पहुंचाने तक अपना विश्वास रखेगा गवर्नमेंट पे भी। निश्चित तौर से इन लोगों का, जो युवा बेरोजगार है, उनका ये मानना है कि जो भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं ऐसे में मेरिट बढ़ जाती है और जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट है वो हमेशा पिछड़ जाते हैं। क्या नाम आप? रीना बिश्नोई। रीना, क्या कुछ सोचती है? लगातार तैयारी कर रही है भर्ती परीक्षाओं के, आप लोग कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, पेपर माफिया है वो आपके भविष्य पर कालिज पहुंच रहा है। आप लोगों का क्या मानना है, इस पर कैसे लगाम लगनी चाहिए? हम कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी इसके बावजूद पेपर लीक हो जाते हैं तो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। क्या तैयारी करती हो? सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड का भी पेपर लीक हो गया था, तो वो उनके भी आरोपी अंदर है। तो ऐसे में जो इन पर लगाम लगाने को लेकर आप क्या मांग करती है कि सरकार कैसी रणनीति बनाए ताकि इन पर लगाम लगे? सरकार को हर प्रकार की रणनीति लगानी चाहिए जिससे कोई भी पेपर लीक नहीं हो, तो आम आदमी भी बेरोजगार न रहे, सभी को रोजगार मिल सके, सभी की मेहनत जो जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से उन्हें नौकरी मिल सके। ये थी रीना, जिसका ये कहना है कि सरकार को इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। हालांकि परीक्षा अधिनियम के तहत सरकार ने अपनी सख्ती दिखाई थी, लेकिन उसका असर है वो ना के बराबर मिला। और उसके बाद में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के खुलासे भी लगातार जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट है। क्या नाम आपका? राजू राम। राजू राम, कौन सी तैयारी करते हैं? सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं राजस्थान में, बावजूद उस पर कोई लगाम नहीं लगना। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं, आपके भविष्य पर कितना असर पड़ता है? पेपर माफियाओं के विरोध में सरकार को कानून बनाना चाहिए और पेपर माफिया के विरोध कानून बनाना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। कानून तो बन गया था, क्या इम्प्लीमेंट में कोई कमी? उसमें कोई लागू नहीं है। हम रातों मेहनत करते हैं, उस पर पानी फिर जाता है। उस पर कानून लागू होना चाहिए। ये जो इस तरीके की जो माफिया है जो पेपर लीक करते हैं, तो ऐसे में क्या जो बेरोजगार है जो तैयारी करते हैं, क्या उन लोगों को भी प्रलोभन दिया जाता है या फिर वास्तव में जो हकदार होते हैं जिस भर्ती परीक्षा या जिस पेपर जो अलग अलग सब्जेक्ट के आते हैं उसमें चाहे एसआई हो, चाहे
शिक्षक हो, ऐसे में जो वास्तविक हकदार है क्या पिछड़ जाता है, या फिर इन तमाम चीजों को लेकर इस गठजोड़ पर कैसे लगाम लगे? वास्तविक जो हकदार है वो हमेशा पीछे ही रहता है, क्योंकि पेपर आउट हो जाता है। पेपर आउट जो रातों मेहनत करता है उसकी तो वो तो बाहर हो जाता है भर्ती से, और जो पैसे वाले हैं या फिर पेपर खरीद दे रही है वो उसमें नंबर आ जाता है। क्या नाम है आपका? उमेश सिंह चौहान। उमेश सिंह, क्या सोचते हैं जिस तरीके से राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, आप लोग तैयारी करते हैं लेकिन पिछड़ रहे हैं? जी सर, हमने देखा है कि पिछले कई सालों से कर्मचारी चयन बोर्ड वो तो दूर है, और जो राजस्थान की संवैधानिक संस्था है राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी, उसके भी पेपर जिस प्रकार से आउट हो रहे हैं, सिविल सर्विसेज आरएस जैसे सबसे बड़े बड़े एग्जाम है उनके भी पेपर जिस प्रकार से आउट हो रहे हैं, तो उससे निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और सरकार के द्वारा जिस प्रकार से जो पेपर माफिया है उनको पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि धरातल पर निश्चित तौर पर उन पर कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी प्रकार से हर बार हम देख रहे हैं कोई भी छोटी से छोटी भर्ती से लेकर बड़ी से बड़ी भर्तियां तक जिस प्रकार से पेपर आउट हो रहे हैं उनके अंदर, तो निश्चित तौर पर ये सरकार की बड़ी विफलता है। और उनको जो कानून तो लगभग बनाए बहुत है, लेकिन अभी तक धरातल पर जिस प्रकार से उनको लागू करना चाहिए उस प्रकार से नहीं हुआ है। क्या जो वास्तव में बेरोजगार राजस्थान के अंदर लाखों बेरोजगार है जो तैयारियां कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर ये माफिया आगे निकल जाते हैं, पैसे वाले आगे निकल जाते हैं, तो ऐसे में जो वास्तविक हकदार उन पर क्या गुजरती है, किस तरीके का फील करते हैं? जी सर, जैसे जो मध्यम वर्ग के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से जो अभ्यर्थी होता है वो एग्जाम देकर जैसे ही घर पहुंचता है उसके घंटे भर में ही न्यूज आ जाती है कि जो पेपर है वो आउट हो चुका है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा हाई मेरिट जाती है, तो उसको लेकर निश्चित तौर पर उन पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ये थे सांचौर जहां पर मैं मौजूद हूं, वहां के स्टूडेंट थे बेरोजगार जो तैयारी कर रहे हैं अलग अलग भर्ती परीक्षाओं का। उन लोगों ने अपना ओपिनियन रखा है। उनने ये कहा है कि जिस तरीके की भर्ती परीक्षाएं होती है उसमें लगातार पेपर लीक हो जाना या पेपर माफियाओं का जो कहीं ना कहीं लिंक जुड़ना, ऐसे में जो लाखों बेरोजगार युवा है उनके भविष्य पर कालिद पहुंच रही है। ऐसे में सरकार से इन लोगों की ये मांग है कि जिस तरीके से परीक्षाओं के अंदर पेपर लीक को लेकर परीक्षा अधिनियम बनाया गया उसका धरातल पर इम्प्लीमेंट सही तरीके से, और जिस तरीके के जो माफिया है उन पर कड़ा जो एक्शन ले, और सरकार इस पर विशेष रूप से, हालांकि एसआईटी का गठन किया गया पिछली भर्ती परीक्षाओं को लेकर, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों का ये मानना है कि इस पर कड़ा रुख लेने की आवश्यकता है और सरकार को इस पर सख्त एक्शन की भी इन लोगों की मांग है। उन लोगों ने कहा है कि मेहनत करने वाले बच्चे पिछड़ जाते हैं, जो वास्तविक गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, मध्यम परिवार के बच्चे होते हैं, जो मेहनत जो उनके परिजन है मेहनत करके यहाँ पर उन्होंने कड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं, लेकिन ये पेपर माफिया इनके भविष्य पर कालिद पहुंचते जा रहे हैं। बावजूद उसके इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि मौजूदा सरकार परीक्षाओं के अंदर हो रहे घपले और बेरोजगारों के साथ हो रहे अन्याय पर कोई ठोस रुख अपनाएगी, ताकि राजस्थान के लाखों बेरोजगारों को जो है संबल मिल पाएगा, उनके भविष्य सुनहरे शब्दों में देखे जा सकते हैं। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर अब देखने वाली बात होगी कि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में सरकार का किस तरीके का रुख रहता है। श्याम बिश्नोई, एनडीटीवी राजस्थान, सांचौर।